और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ घोषणाओं का सबसे ज्यादा असर दुनिया के बाजारों पर दिख रहा है। कई देशों में बाजारों में इतनी गिरावट देखी गई कि कुछ समय के लिए कारोबार को रोकना पड़ा। दरअसल ट्रंप के टैरिफ के कारण दुनिया में एक ट्रेड वॉर भी जन्म ले रही है। इस ट्रेड वॉर के डर से दुनिया भर के निवेशक घबरा गए हैं और जमकर शेयर बेचने लगे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। ट्रंप की चाल से चित बाजार, दुनिया के शेयर बाजार लहूलुहान, हैंगसेंग से डेक्स तक मचा हाहाकार। दुनिया के बाजारों में जारी ये ब्लड बाथ राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा छेड़े गए ट्रेड वार का प्रभाव है। शायद ही दुनिया का कोई बाजार हो जो ट्रंप द्वारा चलाई गई टैरिफ मिसाइल की चपेट में न आया हो। ट्रंप के इस ट्रेड हमले से पलक झपकते ही अब तक कई अरब डॉलर सुहा हो चुके हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बेतहाशा गिरावट से निपटा जाए। फार्मा, आईटी, ऑटो सेक्टर बुरी तरह लड़खड़ा गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाजार में 6 जबकि दक्षिण कोरिया में 5, वहीं जापान में 10% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को एक समय ऐसा भी आया जब निराशा में कई देशों ने कुछ वक्त के लिए कारोबार रोक दिया। ट्रंप के टैरिफ पर हथौड़ा चलाने वाला चीन भी इस मारामारी को झेल नहीं पाया। यहां भी बाजार 10% तक टूट गया, लेकिन हांगकांग की हालत सबसे ज्यादा खराब रही। यहां 28 साल बाद सबसे बड़ी 13% की गिरावट दर्ज की गई। उधर यूरोप में ब्रिटेन का सूचकांक FTSE 100 करीब 6% की गिरावट के साथ खुला और जर्मनी का डेक्स भी कारोबार की शुरुआत में ही करीब 10% टूट गया। बाजार विशेषज्ञ आगे 15 से 20% की गिरावट की आशंका जता रहे हैं। घरेलू मोर्चे पर जनता के गुस्से का सामना कर रहे ट्रंप इस मसले का हल निकालने के बजाय इसे जारी रखने को तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने अपनी नीतियों को कड़वी गोली करार दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चीन से पेंसिल खरीदने के लिए खरबों डॉलर नहीं गंवाए जा सकते हैं। इस बीच ईयू के व्यापार मंत्रियों की बैठक में ट्रंप टैरिफ के खिलाफ एकता का आह्वान किया गया। हालांकि ईयू को अभी भी उम्मीद है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ टकराव के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाना ही उचित होगा, जिससे फिर से चीजें पटरी पर वापस लौट सकें। दरअसल शेयर बाजार में गिरावट का मतलब साफ है कि अर्थव्यवस्था को लेकर निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है। जिन निवेशकों ने अमेरिकी फेडरल की दरें बढ़ने के चलते पूंजी बाजार से पैसा निकालकर अमेरिकी बाजार में लगाना शुरू किया था, उन्होंने भी पैसे निकालना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, जवाबी शुल्क की वजह से अमेरिकी बाजार में पूंजी का प्रवाह ठहर जाने, उत्पादन कमजोर होने और तेजी से महंगाई बढ़ने की आशंका गहराने लगी है। ट्रंप के फैसलों ने वैश्विक बाजार में महंगाई की आशंका बढ़ा दी है, जिससे मंदी का खतरा गहराता दिखाई दे रहा है। इसलिए जानकार कह रहे हैं कि टैरिफ के कारण आयातित सामानों की कीमतें बढ़ेंगी। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुणाल सारावगी, शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपके सामने यही है कि जिस तरह का असर देखा जा रहा है पूरे विश्व के बाजारों में, इसका आप किस तरह से विश्लेषण करेंगे? देखिए, ये एक असाधारण स्थिति है चंद्रशेखर जी। मतलब बहुत अरसे बाद हमने इस प्रकार का वायलेंट मूव बाजार में देखा है कि जिस तरह की गिरावट, उठापटक, उथल पुथल हम देख रहे हैं, ये सामान्य नहीं है और इसकी वजह से बाजार में बड़ी गिरावट आई है। इसमें सभी को नुकसान होता है, इसमें निवेशकों को नुकसान होता है, सेंटिमेंट खराब होता है, ट्रेडर्स को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी जिस तरह की बढ़ी है, जैसे वॉलेटिलिटी का एक सूचकांक होता है जिसको विक्स कहा जाता है, तो आज हमने देखा आज के ट्रेड में भारत में विक्स ने 26 के लेवल को छू लिया, यानी कि लगभग 56% का उछाल हमने इंडिया विक्स में देखा है। और यूएस मार्केट में भी विक्स में बड़ी तेजी से उछाल आया है, यानी कि वॉलेटिलिटी जो है वो विश्व भर में बढ़ रही है। तो वॉलेटिलिटी सभी के लिए परेशानी का कारण होती है। तो ये एक डिफिकल्ट मार्केट सिचुएशन है। हमने बहुत समय से, यानी कि लगभग 2022 से हम लगातार बाजार में एक तेजी का समय देख रहे हैं। लगातार अप ट्रेंड में निफ्टी रहा है, लगातार अप ट्रेंड में ग्लोबल मार्केट्स रहे हैं, सभी बाजारों ने नए हाईज छुए हैं। लेकिन अब उस बड़ी बढ़त के बाद इस प्रकार की वॉलेटिलिटी और गिरावट देखने से सभी लोग जो है वो परेशानी में हैं। लेकिन बाजार का यह स्वरूप है, बाजार में समय समय पर इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं। मेरा मानना यह है कि अभी इस स्थिति को लेकर लोग जरूर विचलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, निवेशक भी काफ़ी दबाव में हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे
जो इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है हमारी, वो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है। और इवेंचुअली जब ये क्राइसिस निकल जाएगा तो वापस से आपको ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आएगा, वापस से स्थिरता लौट आएगी। कुणाल जी, आप भारत के बाजार की बात कर रहे हैं या पूरे विश्व के बाजारों की? देखिए, मैं भारत के विषय में बात कर रहा हूँ क्योंकि हमें मुख्य रूप से भारत से सरोकार है। लेकिन अगर आप ग्लोबल मार्केट्स भी देखें तो मुझे लगता है कि एक करेक्शन वहाँ बहुत लॉन्ग ओवरड्यू था। बहुत समय से हम एक बड़ी तेजी डाउ जोन्स में, नैस्डैक में देख रहे थे। तो जब कभी इस प्रकार की एक तरफा रैली होती है तो आमतौर पर करेक्शन होता है, करेक्शन की कोई ना कोई वजह बनती है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स वजह बने हैं और उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में ये मच नीडेड करेक्शन आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर भी, ग्लोबल मार्केट्स में भी और भारतीय बाजारों में भी कुछ समय बाद आपको स्थिरता लौटती हुई नजर आएगी। कुणाल जी, जो अमेरिका के बाजारों को लेकर के जो बात सामने आ रही है, वहाँ पर जिस तरह से जेपी मॉर्गन ने कहा कि महंगाई बढ़ सकती है और एक तरह का रिसेशन आ सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि ये एक दवा की तरह है, कुछ समय परेशानी ज़रूर होगी लेकिन इसके परिणाम काफ़ी अच्छे होंगे। आप किस तरह से इसका विश्लेषण करेंगे? देखिए, अभी फिलहाल जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं, क्योंकि देखिए बहुत ही एक तरफा और बहुत जल्दी जल्दी ये फैसले हो रहे हैं। अगर यही फैसले कुछ समय में हो रहे होते, सारे देशों को समय मिल रहा होता एडजस्ट करने के लिए, इस न्यू रियलिटी के लिए, तो ज़रूर देखिए ये बाजार के लिए, इकोनॉमीज के लिए अच्छा रहता। लेकिन जिस तेज़ी से ये निर्णय लिए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका ज़रूर एक दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में बहुत सारा टर्मोइल हो रहा है, किसी को भी ये नहीं पता कि आने वाले 2 महीनों में क्या होगा, 1 महीनों में क्या होगा। और बाजार अगर एक चीज़ से डरता है तो वो है अनिश्चितता। तो ये जो सारे फैसले लिए गए हैं, इसका एक कुल मिलाकर के परिणाम है और वो है अनिश्चितता। तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि लंबे अवधि में यूएस इकोनॉमी को रीसेट करने की जरूरत थी और वो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन वो जो करने का तरीका उन्होंने चुना है, जिस प्रकार से वो इसको कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके कारण ग्लोबल इकोनॉमी में एक अनसर्टेनिटी होगी और यूएस भी ग्लोबल इकोनॉमी का ही हिस्सा है। तो अगर दुनिया भर के बाजार परेशानी में आएंगे, तनाव में आएंगे, गिरावट आएगी, तो उससे यूएस इकोनॉमी अछूती रह पाएगी, ऐसा मेरा मानना नहीं। एक और है कि अमेरिका जब टैरिफ लगा रहा है उस पर भी जो दूसरे देश हैं वो उल्टा टैरिफ लगा रहे हैं। चीन ने ऐसा किया और अभी की खबर यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से ये कहा गया कि चीन पर और 50% टैरिफ लगा सकते हैं वो। तो ऐसे में फिर उसका जवाब आएगा, तो ये ट्रेड वॉर एक तरह की शुरू हो रही है। ये कितनी आगे जाएगी और कितना ये नुकसान पहुंचाएगी या फायदा होगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप, देखिए, एक बिजनेसमैन है, उनको समझ आता है, व्यापार से उनका नाता रहा है और वो समझते हैं व्यापार की परेशानियां, उसकी सारी बारीकियां। तो मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे ये किसी न किसी के तरह के समझौते में तब्दील हो जाएगा। अभी जरूर एक बहुत हार्ड स्टांस लिया जा रहा है और सुनने में ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, उग्र हो रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सभी लोग नेगोशिएटिंग टेबल पर आएंगे और एक फैसला निकलेगा, एक समझौता होगा। वो समझौता हो सकता है कि अमेरिका के पक्ष में कुछ हद तक हो, यानी कि जो पहले स्थिति थी उससे बेहतर स्थिति में अमेरिका हो, और शायद उसके लिए इतना कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। तो ये देखने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1-1.5 महीने में हमें समझ आएगा कि इसका अंत में क्या असर पड़ता है ग्लोबल इकोनॉमी पर और कितने समय तक ये पॉस्चरिंग चलती है। भारत के बाजारों को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? अमूमन पिछले 1-2 महीने में हमने देखा कि जब ग्लोबल बाजारों में काफ़ी फर्क पड़ता है तो भारत में उतना फर्क नहीं देखा गया है। अभी की स्थिति में भारत के बाजारों को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि भारतीय बाजारों में करेक्शन पहले ही शुरू हो गया था। यानी कि हम लगभग सितंबर पिछले बरस, यानी कि लगभग 6 महीनों से लगातार निफ्टी को धीरे धीरे करके नीचे जाते हुए देख रहे हैं और 26,000 की निफ्टी अब 22,000 पर ट्रेड कर रही है। तो हमने 4,000 अंकों की बड़ी गिरावट ऑलरेडी देख ली है। ये टैरिफ लगने से पहले की बात है। और टैरिफ लगने के बाद जो असर है, अगर आप उसकी तुलना बाकी देशों से करें तो इस बार भी भारत पर असर कम पड़ा है। जैसे अगर आप जापान के मार्केट्स को देखें या आप जो अभी आपकी रिपोर्ट में जिन देशों की चर्चा हुई, एशियाई जो अन्य बाजार हैं, तो वहां पर हमने बहुत सिग्निफिकेंट सीवियर करेक्शंस देखे हैं। लेकिन हमारे यहाँ करेक्शन आज के ट्रेड में भी बहुत ही सीमित रहा। 4% से भी कम का करेक्शन आज देखने को मिला। तो कुल मिलाकर भारत पर उस तरह का असर नहीं पड़ा है और उसकी वजह यह है कि भारत पर इस पूरी स्थिति का उतना ज्यादा असर नहीं है जितना। कुणाल जी, एक अंतिम सवाल है, संक्षेप में बताइएगा। एक इस तरह का ये नरेशन बनाया जा रहा है या डर एक कहीं ना कहीं है कि एक बार फिर वैश्विक मंदी आ सकती है, क्या ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, मुझे इस बात की स्थिति कम लगती है। मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में जरूर एक टर्मोइल रहेगा, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि ये चीजें वापस करेक्ट हो जाएंगी। इसका किसी देश को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, किसी को कम चुकानी पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि वर्ल्ड ऑर्डर रिस्टोर। ठीक है कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और काफ़ी महत्वपूर्ण ये जानकारियां और अपना विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। यहाँ पर